एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल SK ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। और अभी सुबह मैंने झाड़ू लगाई है, डस्टिंग का काम किया है, पोछा अभी नहीं लगाया है और कुछ ऊन के पैकेट खोल के रखे हैं। विशाल के पापा जी को लगाया है काम पे कि थोड़े से पैकेट आप बना दो, क्योंकि जो ओसवाल कंपनी की ऊन है इसके कुछ कलर्स के पैकेट ख़त्म हो गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो आज जितने भी हमारे बंद पैकेट बचे हुए हैं इनकी हम पैकिंग कर देते हैं। तो अभी मैंने 5-6 पैकेट खोल के रखे हुए हैं। विशाल के पापा जी उनको पैक कर देंगे और इतना ही कर पाएंगे ये, फिर इनकी कमर में दर्द शुरू हो जाता है। तो मैं अभी यहाँ पर रसोई में फ्रूट काट रही हूँ। सेब काट के तो मैंने सबको खाने के लिए दे दी है और अभी साथ के साथ अनार भी छील देती हूँ, क्योंकि अनार छीलने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो 4 अनार लिए हैं, इनके दाने निकाल देती हूँ। सुबह के खाने में घिया की सब्ज़ी बनाऊँगी तो लगे हाथ अभी घिया को छील के और धो के रख दूँगी। फिर इनको मैं बाद में काटूंगी जब नहा धो के रसोई में आऊँगी खाना बनाने के लिए, क्योंकि अभी सासू माँ को भी नहीं नहलाया है, पोछा भी नहीं लगाया है। तो ये था कि पहले फ्रूट काट देती हूँ, सब अपना थोड़ा बहुत खा लेंगे। खाना मेरे घर में लेट ही बनता है, सब लेट ही खाना पसंद करते हैं, क्योंकि सुबह चाय नाश्ता ले लेते हैं, फिर फ्रूट वगैरह खा लेते हैं, तो ऐसे में फिर खाना लेट ही खाते हैं। तो अभी मैंने सासू माँ को नहला के मालिश करके अंदर बिठाया हुआ है। बोल रही थी कि मुझे धूप में बिठा दो, तो मैंने विशाल के पापा जी को बोला है कि मैंने कुर्सी धूप में डाल दी है, आप माँ को बाहर धूप में बिठा दो। और मैंने इनके कपड़े वगैरह धो दिए थे, क्योंकि मैं इनका जो पजामा बनियान वगैरह होती है ना, साथ के साथ डेली उनको धो के और सुखा देती हूँ धूप में। तो आप इनको बिठा दो और फिर मैं पोछा लगा दूँगी, क्योंकि अभी मैंने पोछा नहीं लगाया है। तो अभी सासू माँ घंटा 1.5 घंटा जितनी देर ये बैठ पाएंगी उतनी देर तक धूप में बैठ जाएंगी। कुछ विशाल के पापा जी ने उनकी पैकिंग बना के रखी हुई है, इनको भी मुझे दूसरी साइड पर ले जाकर सेट करना है। और 10 से 12 बोरे अभी बचे हुए हैं, उनको फिर मैं अपने जब काम से फ्री हो जाऊंगी ना तब उनकी पैकिंग कर दूंगी, क्योंकि इनकी कमर में दर्द होने लग जाता है अगर ज़्यादा देर तक ये बैठ जाते हैं। तो कुछ पैकेट अभी भी मैंने यहाँ पर जो गद्दा बिछा रखा है उस पर खोल रखे हैं और फिर अभी पोछा लगा देती हूँ। पोछा लगा के फिर नहाऊंगी, तब कहीं जाकर मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर मान लिया पोछा अभी लग जाएगा तो ठीक है, और अगर एक बार मैं नहा धो के खाना बनाने लग जाऊँगी ना तो फिर बाद में इस काम को करने में काफ़ी आलस आएगा। तो सोचा कि चलो पहले ही इनको निपटा देती हूँ। और अब तो सर्दी भी शुरू हो गई है। कुछ ऊन के कपड़े तो मैंने बेड से निकाल दिए हैं, कुछ अभी बाकी हैं, एक दिन फिर टाइम लगा के निकालूंगी। क्योंकि एक तो होता है ना, बेड में सबसे ऊपर बैग रखा होता है, एक थोड़ा सा नीचे दबा होता है। तो सबसे ऊपर वाला बैग मैंने निकाल दिया, जिसमें हल्के फुल्के कपड़े गर्म थे वो बाहर निकाल दिए हैं। फिर किसी दिन टाइम लगा के और जितने गर्म कपड़े हैं वो सारे बाहर निकालूंगी, क्योंकि सर्दी शुरू हो चुकी है। तो अभी पोछा लगा देती हूँ और फिर नहा धो के खाना बनाने की तैयारी करूँगी। और अभी नहा धो के रसोई में आके मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि घिया को मैंने छील के और धो के रख दिया था, काटा नहीं था। तो प्याज भी मैंने ऐसे ही छील के रखी हुई थी। तो प्याज काट के एक चूल्हे पर मैंने छौंक बनने के लिए रख दिया है और एक चूल्हे पर मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि गाँव से हमारी एक दादी सास लगती है रिश्ते में और पितसरा यानी चाचा ससुर लगते हैं। वैसे वो छोटे हैं विशाल के पापा जी से काफ़ी, तो वो सब मिलने के लिए आए हुए हैं सासू माँ से। तो उनके लिए मैंने चाय बनने के लिए रख दी है एक चूल्हे पर, फिर सब्जी बनने के लिए रख दी है। सोचा कि खड़े होके क्या करूँगी, साथ के साथ सब्जी को काट लेती हूँ। और आटा अभी मैंने परात में डाल के रख लिया है, लगाया नहीं है। आज लस्सी नहीं बनाऊंगी, सिर्फ दही ही मैंने जमा रखी है, सबको दही सब्जी रोटी खाने के लिए दे दूंगी। और मेरा आज उपवास है, तो बाकी इन सब के लिए मुझे रोटी बनानी है। तो अभी चाय बन चुकी है, आप सब भी आ जाइए और चाय पी लीजिए। तो अभी मेहमानों को चाय पिला देती हूँ और तब तक मेरा छोंक भी बन के तैयार हो जाएगा। सब्जी मैंने साथ के साथ काट दी है।
फिर रोटी बना के और सबको खिला दूँगी। आज मेरा उपवास है तो अभी मैंने पूजा भी नहीं की है, वो मैं बाद में करूँगी। और अभी रसोई के काम से फ्री होने के बाद मैं यहाँ पर आई हूँ अपनी पूजा करने के लिए, क्योंकि आज सोमवार है, आज मेरा उपवास है। तो मैं अभी यहाँ पर अपनी पूजा संपन्न करूँगी। मंदिर तो यहाँ पर नहीं बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर स्लेब है छोटी सी, इस पर मैंने अपने मंदिर ही बनाया हुआ है। वैसे हमारा जो नया घर बन रहा है उसमें हम मंदिर ज़रूर बनवाएंगे, क्योंकि घर में मंदिर का होना बहुत ज़रूरी होता है। घर में मंदिर ही एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बैठ के मन को शांति मिलती है। इंसान चाहे कितना भी दुखी क्यों ना हो, अगर 5 मिनट 10 मिनट के लिए मंदिर में बैठ जाता है, भगवान से बात करता है, तो सच में मन बहुत ही ज़्यादा शांत होता है। तो अभी मैंने अपनी जो है पूजा कर ली है। आप सब भी आ जाइए और भगवान शिव की पूजा में शामिल हो जाइए, क्योंकि भगवान को जितना याद किया जाए उतना ही कम होता है। और अभी मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ अमेज़न से जो ऑर्डर आए हुए हैं उनको पैक करने के लिए। वैसे ये वाला काम डेली विशाल के पापा जी करते हैं और सुबह के टाइम पे ही कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन आज सुबह सुबह मैंने उनको पैकिंग का अलग काम दे दिया था। तो 1.5-2 घंटे तक वो उसी काम में लगे रहे, जिससे उनकी कमर दर्द करने लग गई थी। फिर मैंने सोचा कि चलो अब जो अमेज़न के ऑर्डर आए हुए हैं इनको मैं पैक कर देती हूँ, इनको अपना थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। क्योंकि जब इनको कैंसर हुई थी तो इनके लगातार 8 से 9 ऑपरेशन हुए थे और हर ऑपरेशन में रीढ़ की हड्डी में इनको टीका लगता था, जिसकी वजह से इनकी कमर अब काफ़ी दर्द करने लग जाती है, ज़्यादा देर तक ये बैठ नहीं पाते हैं। इसी वजह से अभी ये पैकिंग का काम मैं करने लग गई हूँ। और अगर आप ये 3 प्लाई वाली ऊन मेरे से लेना चाहते हैं तो ये आपको अमेज़न से मिलेगी। वैसे व्हाट्सएप पर भी मैं ऊन सेल कर रही हूँ, लेकिन ये नॉर्मल 3 प्लाई वाली ऊन है और ये मैं व्हाट्सएप पर सेल नहीं करती हूँ। ये पैकेट जितने बना के रखे हुए हैं 400 ग्राम का एक पैकेट है, तो आप इसे अमेज़न से ले सकती हैं। और देखिए, अगर आप इसे अमेज़न से ऑर्डर करती हैं, अगर एक पैकेट ऑर्डर करती हैं तो आपको महंगा पड़ेगा, इसलिए आप कोशिश कीजिए 2 से 3 पैकेट अगर आप ऑर्डर करती हैं तो जो शिपिंग चार्ज लगता है वो एक पैकेट का भी उतना ही लगता है जितना कि 2 से 3 या 4 पैकेट का लगता है। तो आप जितनी क्वांटिटी में एक साथ ज़्यादा ऊन लेंगी अमेज़न से, उतनी ही आपको ये सस्ती पड़ती चली जाएगी। अगर आप बार बार एक एक पैकेट मंगवाएंगी तो आपको ये काफ़ी महंगी पड़ेगी। इसलिए आपको मान लिया 2 पैकेट की ज़रूरत है, 3 या 4 की ज़रूरत है, तो आप उसको एक ही ऑर्डर में मंगवा लीजिए। तो इसका जो शिपिंग चार्ज होता है अमेज़न पर वो 69 रुपीज़ होता है। तो हमने उसमें जो अपनी एक फ़ाइल बनाई हुई है वो इस तरीके से बनाई हुई है ताकि कस्टमर को थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। अगर कस्टमर एक पैकेट का ऑर्डर करता है तो ये 400 ग्राम का पैकेट है और 199 रुपये का है। फिर इस पे जो शिपिंग चार्ज लगता है वो 69, तो 268 रुपये का एक पैकेट बन जाता है ये। लेकिन अगर आप ये 2 पैकेट एक साथ ऑर्डर करती हैं तो 2 पैकेट भी आपके पास 69 रुपीज़ जो शिपिंग होता है एक पैकेट का, 2 पैकेट का भी सेम ही लगेगा। 3 मंगवाती हैं तो 3 का भी 69 ही लगेगा और 4 मंगवाती हैं तो 4 का भी 69 ही लगेगा। यानी फिर जो रेट आपका बढ़ता है वो घटता चला जाएगा, आपको ये काफ़ी सस्ती पड़ जाएगी। तो इसलिए कोशिश कीजिए आप एक साथ कई पैकेट मंगवाइएगा। और अब मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ। जो ओसवाल 3 प्लाई वाली ऊन है, ये वाली ऊन तो मैं व्हाट्सएप पर भी सेल करती हूँ और व्हाट्सएप नंबर मैंने इस वीडियो में भी स्क्रीन पर डाल दिया है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि ये वाली ऊन मैं व्हाट्सएप पर भी सेल करती हूँ। दूसरी वाली है जो नॉर्मल, वो भी मैं सेल करती हूँ। अगर आपको वो लेनी हो तो वो भी आप व्हाट्सएप से ले सकती हैं। आप इस नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। तो ये वाली ऊन आपको व्हाट्सएप पे भी मिलेगी और अमेज़न पे भी मिलेगी। लेकिन जो नॉर्मल वाली ऊन है जिसमें 3 तार अलग अलग नहीं बने होते हैं, वो सिर्फ मैंने व्हाट्सएप पर ही सेल की है, उसको अमेज़न पे मैंने सेल नहीं किया है। तो आप
अगर अमेज़ॉन से लेना चाहती हैं तो वहाँ पर ये ओसवाल 3 प्लाई वाली और नॉर्मल 3 प्लाई वाली ऊन आपको मिल जाएगी। और अगर जैसे आपको बिना तार वाली ऊन चाहिए तो वो आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे ही मिलेगी। तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, इसे आप अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए और मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको ऊन मिल जाएगी। और अभी मैं ये पैकिंग का काम कंप्लीट करूँगी, तब तक तो शाम के आज 4 ही बज जाएंगे क्योंकि काफ़ी सारा काम बचा हुआ है। तो इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।